अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद अली अंसारी लाहौर 7 न्यूज़ से। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा PP 158 के टिकट होल्डर जनाब आरिफ ज़फ़र खान साहब। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से ये क्या कहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अप्रैल 1979 पाकिस्तान की तारीख़ का एक सियाह-तरीन दिन, इस दिन पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को तख्त-ए-दार पर चढ़ाया गया। सिर्फ़ उनका कसूर ये था कि वो पाकिस्तान के जो पिसे हुए तबक़ात हैं, जो पाकिस्तान के महकूम अफराद हैं, उनकी ज़िंदगी के हालात ज़िंदगी बेहतर करने के लिए और इस मुल्क के अंदरूनी मामलात और बैरूनी मामलात को एक महफूज हाथों में ले जाने का उनका ये कसूर था। और उन्होंने अपनी बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान को जो सर्विसेज दी, वो तारीख़ का एक यादगार लम्हा है। और हर ज़ियो शोर ये समझता है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को एक मज़बूत पाकिस्तान को एक इतना मुस्तहकम पाकिस्तान की जानिब अपना सफ़र रवां दवां किया, जो कि इस मुल्क की गैर जमहूरी क़ुव्वतें थीं, जो इस मुल्क की गैर संजीदा क़ुव्वतें थीं, जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें थीं, वो ये नहीं चाहती थीं कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चले। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये जानते थे कि पाकिस्तान के अंदर वो जो मामलात हैं इंतहाई संगीन हैं, और मेरे इस विजन को रोकने के लिए, इस सोच को रोकने के लिए मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया और पाकिस्तान को जिस तरक्की के रास्ते पर उन्होंने डाला, उन्होंने उसकी एक बहुत भारी कीमत अदा की, और उसके लिए उनको अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़ा। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद अक्सर ये कहा करते थे कि अगर पाकिस्तान के लिए अगर मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन पाकिस्तान के मफाद पे कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का 43वां यौम शहादत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद 1928 में लाड़काना की सरज़मीन पर पैदा हुए। उस सपूत ने अपने पैदाइश के बाद जहाँ से जिस माहौल के अंदर उन्होंने तरबियत हासिल की, वो हर ज़ियो शौर जानता है कि वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ था उनका कि जो एक ज़मींदाराना घराना था। उनके वालिद मरहूम सर शाह नवाज़ भुट्टो जो सिंध के वज़ीर आला भी थे, और उनके उस घर के अंदर उनकी सियासी तरबियत हुई। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जिनकी इब्तदाई तालीम जो सिंध के में हुई, और इसके अलावा उन्होंने बर्कले यूनिवर्सिटी से जो अपना तालीम का हसूल किया, उनके अंदर वो सारे जज्बात थे अपने मुल्क के बारे में, अपने वतन के बारे में, अपनी धरती के बारे में, कि वो जब बर्कले यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान एक दफ़ा वेकेशंस पर आए तो उन्होंने जिस वक़्त पाकिस्तान के अंदर यहाँ के गरीब लोगों की हालत ज़ार देखी, उन्होंने अपने एक प्रोफेसर जो बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उनको ख़त लिखा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं पाकिस्तान जब आऊँगा अपनी अमली सियासत का आगाज़ करूँगा, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस मुल्क के पिसे हुए तबक़ात जो मरहूम तबक़ात, उनके लिए मैं जदोजहद करूँगा और उनकी मैं जो हालात ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अपना अमली किरदार अदा करूँगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो बात सोचते थे उसको अमली तौर पर करने पर यकीन रखते थे, और जब उन्होंने 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ही पीपल्स से रखा। उनको आवाम से एक इतना उन्स था, उनको गरीबों से एक इतना उन्स था कि उन्होंने उन्हीं का एक तस्वर सामने रखते हुए एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में लेकर आए, और उसके बाद उन्होंने अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो बातें आवाम से की, जो वायदे उनसे किए, उन्होंने इस मुल्क के माशी हालात को बेहतर करने का जो एक प्रोग्राम दिया, वो उनकी मकबूलियत का बायस बना। और मैं समझता हूँ
कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगाज़ शहर लाहौर से किया था, उस पार्टी के अंदर एक शहर लाहौर का एक वाज़ेह रंग सबको नज़र आया। और मैं समझता हूँ कि उनको जब कायदे अवाम और फ़ख्र एशिया का जो ख़िताब दिया गया, ये उनकी उसी सोच का नतीजा था, ये उनकी उसी मकबूलियत का नतीजा था जो उनके अंदर असल जो पाकिस्तान का और लाहौर का जो रंग जो है उसके अंदर नुमाया हुआ। और उनकी खालिस्तन पाकिस्तानी सोच, और ये मैं बात ये दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जितने बड़े नेशनलिस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, इससे बड़ा नेशनलिस्ट लीडर कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सियासी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के आवाम की मजबूती के लिए जो अपना अमली किरदार अदा किया, वो हमारी एक तरीका हिस्सा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जिस वक्त सियासी जमात का आगाज़ किया, उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि 1971 में उनकी मकबूलियत का ग्राफ ये था कि आवाम ने उनको जिस भरपूर तरीके से उनकी पजीराई की, उनका वालेहाना तरीके से उनको सियासत में उनका इस्तकबाल किया, जिसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 में इस मुल्क के चौथे सदर के तौर पर मुंतखब हुए। क्योंकि उस वक़्त सियासी हालात इस किस्म के थे कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया था और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात थे, जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से अलग हो गया था। लेकिन ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस बिगड़ती हुई सूरत हाल के अंदर इक़्तिदार के अंदर आग आना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन वो चूँकि सियासी शख्सियत थी उनकी, वो समझते थे कि अगर खुदा न खास्ता इसके अंदर कुछ इस किस्म के मामलात हुए तो उनके सियासी कैरियर जो है वो भी दाव पे लग सकता है। लेकिन उन्होंने अवाम के मुफाद के लिए उनको कभी इक़्तिदार की ज़ाती हवस नहीं थी, लेकिन उन्होंने अवाम के मुफाद के लिए उस चैलेंज को कबूल किया। और दुनिया ने देखा कि 1971 का एक शिकस्त खुर्दा मुल्क जो था, वो जिसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इक़्तिदार जिस वक्त ख़त्म हुआ, उस वक्त पाकिस्तान एक एटमी ताकत की शक्ल के अंदर सामने आ गया। इस मुल्क के जो मिडिल क्लास थी, जो इस मुल्क के गरीब तबका था, उनके अंदर माशी खुशहाली का एक ऐसा अमल जारी सारी हुआ कि मैं समझता हूँ कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर माशी हालात के जो सम्राट हैं, जो बेहतरी के सम्राट हैं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की काविशों का नतीजा है। उन्होंने गरीबों के लिए वो इक़दाम किए कि जो एक तरीका हिस्सा हैं। उन्होंने इस मुल्क के अंदर गरीबों के लिए जो उनकी रिहाइश के लिए जो सोसाइटीज़ थी, उनको मालकाना हकूक़ के ऊपर उनको दिए। जो मज़दूर थे उनको कारखाने के अंदर शिरकत दारी दी, और जो किसान थे उनके लिए बेहतरीन वो इस्लाहात उन्होंने की। जो नौजवान तलबा थे उनके लिए उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त इक़दाम किया कि उन्होंने बुनियादी तालीम को इस मुल्क के अंदर हासिल करने के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम दिया कि बुनियादी तालीम उन्होंने फ्री कर दी। और जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का जो लिटरेसी रेट है, वो जो एक इंतहाई ख़तरनाक हद तक था, उसके अंदर एक इतनी बेहतरी आई उसके अंदर कि मैं समझता हूँ कि उसकी वो बुनियाद जो थी वो उन्होंने बनाई, जिसके नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अगर तलीमी मामलात के अंदर अगर पाकिस्तान बेहतरी की जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का कारनामा है। और इस मुख्तसर से वक्त में मैं उनकी क्या क्या बातें आपके सामने बयान करूँ कि उन्होंने जो इस मुल्क के अंदर बुनियादी इस्लाहात की, वो ऐसा तरीक़ साज वो हिस्सा हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो आज के तनाज़ुर में मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में जब 26 साल तक इस मुल्क के अंदर आइन नहीं बने दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इतना बड़ा कारनामा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक मुतफ़िका आइन कौमी असम्बली से मंजूर करवाया, और उसमें तमाम पाकिस्तान की सियासी जो जमातें थीं, पाकिस्तान के तमाम जो जमहूरी पसंद क़ुव्वतें थीं, उनको वो एक पेज पर लेकर आए। मैं समझता हूँ कि आज के हालात में भी, मैं आज के दिन की मैं बात करता हूँ कि जिस वक्त इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर एक ऐसा यानी कि एक्ट किया जिसके अंदर उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, वो आज अपने उस अमल की वजह से, उस मजबूत आइन के होते हुए वो अपने उस अमल की वजह से वो ख़ुद जो है वो ट्रैप हो गया है। और उसे ये समझ नहीं लग रही कि मैं जो ये स्टेप उठाया है और मैं इस बुरान से, इस सियासी बुरान जो मैंने मसनूई बुरान पैदा करने की कोशिश की है, उसमें से उसको निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त
उसी नतीजे में आज आप ये देखिए कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं तो वो आज एक पेज पे हैं और इसका इज़हार उन्होंने नेशनल असम्बली के अंदर एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी अक्सियत शो की, उसके खिलाफत में इत्माद किया। और मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान के पीछे जो क़ुव्वतें उनको जो सपोर्ट कर रही हैं, ये वही क़ुव्वतें हैं जो इस मुल्क के अंदर सियासी यतीम थे, जो समझते थे कि अगर इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हुई, कानून की बालादस्ती हुई तो उनके सियासी जनाजे निकल जाएंगे। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने एक उसकी ऐसी बुनियाद कर दी, एक मजबूत एक मुल्क को आइन दे के, एक मुतफ़िका आइन दे के, कि मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो भी शख्स ये समझेगा कि हम आइन की वायलेशन करके अपना कुछ सियासी रास्ता निकालेंगे, दरअसल वो एक सियासी ख़ुदकशी की जानब जाएगा। और ये इमरान खान का ये जो अमल है उसने सियासी तौर पर ख़ुदकुशी की है और उसने आइन की वायलेशन करके वो उस ज़ुमरे में उसने अपने आप को ला के खड़ा किया है कि उसका जो एक चेहरा था जो लोगों को दिखाता था कि इस मुल्क के अंदर मैं कानून की हुक्मरानी की बात करता हूँ या इंसाफ की मैं बात करता हूँ या पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करता हूँ, वो चेहरा बेनकाब हो गया है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये जो आइन इस मुल्क को देने का जो तोहफ़ा था, उसने आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वीएन की जीत हुई है, उस अमल को जारी और सारी रखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा जो भी सेटअप बनेगा वो उस आइन की वायलेशन करने की किसी के अंदर जुर्रत नहीं होगी। और ये आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो शख्स आइन की वायलेशन करेगा उसकी सज़ा आइन के अंदर मुतय्यन है और वह सज़ाए मौत है। और मैं समझता हूँ कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के कारनामों पर मैं जितनी भी बात करूँ शायद वक्त ख़त्म हो जाए, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जो कारनामे हैं उनका बयान आप उस एक मखसूस वक्त के अंदर आप नहीं कर सकते। उसके अंदर उनके कहने के लिए उनको मैं समझता हूँ कि जो उनकी जो सियासी जो कामयाबियाँ हैं उनको बयान करने के लिए एक तवील एक नशिस्त चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का यौम शहादत है और मैं समझता हूँ कि उनकी यौम शहादत को उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैं समझता हूँ मुख्तसरन मैं उनके लिए उनको मैं खराज तहसीन पेश कर सकता था। और मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, आज आप हमारे में नहीं हैं, लेकिन आपके वीएन की वजह से आज हम यहाँ पर हैं।